तो बच्चों आज हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर जिसे हिंदी में कहते हैं दबाव या दाब भी कहते हैं। ठीक है, प्रेशर किसे कहते हैं पहले एक चीज हम जान लें। दिस इज ए ब्लॉक on which a force is acting। कोई फोर्स है, this is the surface। The direction of force making the angle with surface 90 degree। ठीक है, तो ये जो फोर्स है मेकिंग द एंगल 90 डिग्री है ना, विद द सरफेस। सरफेस जिस सरफेस पर यह एक्ट कर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स की दिशा है वह सरफेस पर है ना सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है फोर्स की दिशा। तब इस फोर्स को एक अनदर टर्म हम थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थ्रस्ट के नाम से। नॉर्मली फ्लूइड के अंदर लगने वाला जो फोर्स होता है विच एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस है ना, उसे हम थ्रस्ट, द फोर्स विच एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब सरफेस के परपेंडिकुलर काम कर रहा हो इज कॉल्ड थ्रस्ट, तो उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, मोस्टली द फोर्स एक्टिंग इन द फ्लूइड, जो फोर्स फ्लूइड में है ना, जनरली जो फ्लूइड में सॉलिड में भी होता है हम थ्रस्ट यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर जनरली वी आर यूज इन द फ्लूइड। हम थ्रस्ट का उपयोग ज्यादातर हम किस में करते हैं? फ्लूइड में। द फोर्स है ना एक्टिंग इन फ्लूइड है ना, फ्लूइड में एक्ट करता है ना, परपेंडिकुलर to the surface is known as thrust। ज्यादातर इसका हम उपयोग फ्लूइड में करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मूल टॉपिक पर, व्हाट इज द प्रेशर। ठीक है, द thrust acting per unit area is called pressure। या इसी को हम फोर्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो थोड़ी सी दो वर्ड हमारा, जो दो शब्द हमारा बढ़ जाएगा। द फोर्स acts perpendicular to the surface on per unit area on the surface to the surface on per unit area is called pressure। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए कि एक है ना on
एरिया ए एरिया पर, है ना, थ्रस्ट इज एफ। ए एरिया पर लगने वाला जो थ्रस्ट है वह क्या है, एफ है। तो यूनिट एरिया पर लगने वाला थ्रस्ट क्या होगा, एफ बाई ए। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम क्या कहते हैं, प्रेशर। P इक्वल टू एफ बाई ए। दिस इज दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स यानी थ्रस्ट बाई एरिया। ठीक है, यह हो गया हमारा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम देखते हैं प्रेशर। प्रेशर पहले हम देख लें, P इक्वल टू एफ बाई ए। ठीक है, अब इसको हम दो तरीकों से हम देखते हैं। एक, एरिया है ना, बी केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, यदि एरिया को कांस्टेंट रखा जाए तब प्रेशर यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, यानी तब प्रेशर, है ना, थ्रस्ट के प्रोपोर्शन में हो जाता है। इफ एरिया, है ना, देखा जाए तो इसका अर्थ है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the force that is the thrust। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या हुआ, इफ द फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज, यदि थ्रस्ट को बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो उसी अनुपात में प्रेशर भी बढ़ेगा या घटेगा, है ना। इफ फोर्स यानी थ्रस्ट इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर बी ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज बाई सेम प्रोपोर्शन। उसी अनुपात में प्रेशर भी बढ़ेगा या घटेगा। अब देखिए दूसरा इसका पहलू देखें। इफ फोर्स that is the thrust be kept constant। ठीक है, यदि अब फोर्स को कांस्टेंट रखा जाए तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। यह इसका अर्थ क्या है कि यदि एरिया को बढ़ा दिया जाए, इस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा और एरिया को घटा दिया जाए तो प्रेशर अधिक हो जाएगा।
है ना, दैट मीन्स if area be increase or decrease, the pressure be also decrease. increase करेगा तो decrease, है ना, decrease और इंक्रीज। ठीक है, यदि एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, एरिया डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यही वजह है। ठीक है, जैसे आप देखें, एक एग्जांपल हम लेते हैं। दिस इज द नेल। ठीक है, आप देखें तो ये नेल है, कोई कांटी है। ठीक है, तो देखें ये जो पॉइंटेड है इसकी एरिया बहुत कम है, और ये जो उसका हेड होता है ना, पीछे गोल टोपी बनी होती है, इसका एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये नेल है, कांटी है। अब इस हेड पर, इस वुडन ब्लॉक पर आप रख देते हैं। ठीक है ना, और ये भी आपका वुडन ब्लॉक पर है ना। अब इस हेड पे आप 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यह जो है नेल इंसर्ट कर जाता है इस वुडन ब्लॉक के अंदर। ठीक है, जब इसके हेड को वुडन ब्लॉक के संपर्क में रखते हैं और इसी पर भी उतना ही यानी 5 न्यूटन का फोर्स यहां अप्लाई करते हैं, तो इस वुडन ब्लॉक के अंदर इंसर्ट नहीं होता है ना, यानी इंसर्ट नहीं होता है, जबकि इसमें इंसर्ट हो जाता है। रीजन क्या है, तो दिस इज एरिया इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस एरिया, है ना। हेड की एरिया ज्यादा है, फोर्स वही है जितना फोर्स इस पर है, तो यह जो है इसका एरिया ज्यादा है, यानी 5 न्यूटन बाई, है ना, A1 और 5 न्यूटन बाई A, वेयर A1 इज ग्रेटर देन A। तो यदि इस फॉर्मूले को देखा जाए तो एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और इसका एरिया कम है तो प्रेशर अधिक हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली यू हैव सेम थिंग। आप जो है एक पैर पर, कहते हैं ना, ये क्वेश्चन है कि इट इज इजी टू स्टैंड ऑन 2 फुट रादर देन 1 फुट। कहता है कि 2 पैरों पर खड़ा होना ज्यादा आसान है बनिस्पत एक पैरों पर। ठीक है, तो हमारा शरीर का जो वेट है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जब हम एक पैर पर खड़ा होते हैं तो जो ग्राउंड में कांटेक्ट एरिया है जिस पर हमारा फोर्स, शरीर का वेट काम कर रहा है, ठीक है, तो एक पैर का एरिया कम पड़ जाता है। ठीक है, तो वही फोर्स जब एक पैर पर खड़ा होते हैं तो पैर पर जो कांटेक्ट एरिया है वह कम होता है, तो प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब वही 2 पैरों पर हम खड़े होते हैं तो कांटेक्ट एरिया बढ़ गया, तो फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज एरिया। वही फोर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लार्ज एरिया पर, तो लार्ज एरिया पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये लार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और यह फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट पर यह जो है डिस्ट्रीब्यूट, ओनली 1 पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो 2 पैर पर जब खड़ा होते हैं तो कांटेक्ट एरिया इज लार्ज, तो जो हमारे शरीर का वेट है वह लार्ज एरिया पर काम करता है, इसलिए प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपको एक और एग्जांपल दें।
आप जब स्कूल जाते हैं तो आप जो है स्कूल बैग में किताबें होती हैं, कॉपी होती हैं, टिफिन बॉक्स होता है, वाटर बोतल होता है, सब कुछ होता है। तो जब आप उसी बैग को, जो बैग यूज करते हैं उसमें है ना चौड़े ब्रॉडर स्ट्रैप दिए हुए होते हैं, इस ब्रॉडर स्ट्रैप को हटाकर एक थिन स्ट्रैप लगा लीजिए, तो उतनी ही किताबें, उतनी ही है ना सामान रखकर आप चलेंगे तो कंधे में आपको दर्द हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जो थिन स्ट्रैप है उसका कांटेक्ट एरिया, कंधे पर जो कांटेक्ट एरिया है वह कम हो जाता है, और बैग में रखे हुए वस्तु जो भी है उसका वेट तो वही रहता है, फोर्स उतनी ही रहती है, तो कम एरिया पर वह फोर्स काम करता है, तो प्रेशर अधिक होता है, कंधे पर प्रेशर अधिक होता है, जिसके कारण दर्द हो जाता है। वही जब चौड़े स्ट्रैप वाले है ना, चौड़ा स्ट्रैप वाला जब हम यूज करते हैं तो कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है, कांटेक्ट एरिया बढ़ जाने से उतने ही सामान से प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए कंधे में दर्द नहीं होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, है ना, एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो इस तरह हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमें ये रिलेशन प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन प्राप्त होगा। अब अगले वीडियो में हम आपको यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में बताएंगे, और प्रेशर लिक्विड में कैसे एग्जर्ट होती है, गैस में कैसे एग्जर्ट होती है, उसके बारे में बताएंगे।